तो कंगना रनौत 2024 में कहां से चुनाव लड़ रही हैं? बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत वैसे तो चर्चा में रहती हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ी ज्यादा बातें हो रही हैं उनके बारे में। फ्लॉप के बाद फ्लॉप, और कुछ ही दिनों में अभी एक और फिल्म रिलीज हुई उनकी, तेजस, वो भी फ्लॉप। तो एक के बाद एक फ्लॉप हो रही फिल्मों की वजह से कंगना थोड़ी परेशान थी और हाल ही में गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। और तभी वहीं पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर श्री कृष्ण की कृपा रही तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। कंगना ने अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे द्वारकाधीश पहुंचकर उनका गम कम हुआ है। इससे पहले वो अयोध्या के राम मंदिर भी दर्शन के लिए जा चुकी हैं। देश और दुनिया से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं और उस राय को वो लिखती और बोलती भी हैं। कई मौकों पर वो मोदी सरकार की तारीफ करती नजर आती रही हैं। मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। सनातन को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर वो जो बयान लगातार देती रही हैं, उसकी वजह से वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। साथ ही कंगना ने एक दिन ये भी कहा था कि 2024 इलेक्शन को लेकर वो पूरे आसमान में भगवा रंग ही देख रही हैं और 2024 के चुनाव में वो बीजेपी को ही जीतता हुआ देख रही हैं। अब जिस तरह की बातें वो सोशल मीडिया पे लिख रही थी, इससे ये साफ होने लगा था कि वो जल्दी ही राजनीति ज्वाइन करने वाली हैं। तो इस सीक्वेंस को जरा समझिए। एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ही वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर लगातार बोल रही थी। यानी कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया था कि आगे आने वाले समय में राजनीति ही उनके लिए एकमात्र विकल्प बचेगा। तो कंगना रनौत के राजनीति में आने के फैसले पर आपका क्या मानना है? हमें लिख के अपनी राय जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा कि हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। जय हिंद।